कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है z जो कि दो अदर क्वांटिटीज़ के सम पर डिपेंड करता हो, यानी x प्लस वाई के रूप में लिखा जाए। और यहाँ पर अगर एरर हो x में डेल्टा x, लेट एरर्स इन x एंड y बी डेल्टा x, एरर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, एंड प्लस माइनस डेल्टा वाई रेस्पेक्टिवली। देन अगर मैं इसको एरर के साथ लिखूं तो कैसे लिखूंगा? z में अगर एरर प्लस माइनस डेल्टा z हो तो इसे लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, इधर x के प्लेस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एरर के साथ लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस y को भी एरर के साथ लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y। नाउ z इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहाँ पर रख देंगे x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, यहाँ x प्लस वाई और एरर को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस माइनस इधर लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा x एंड प्लस माइनस डेल्टा y। x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास एरर z में कितना आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। नाउ मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एरर का मतलब आपको साइन पॉजिटिव लेना होता है, यानी कि मैक्सिमम एरर आपके पास बन जाएगा डेल्टा z इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। दिस इज मैक्सिमम एरर। चाहो तो आप मॉड लगा लो ऐसे, दिस इज मैक्सिमम एरर इन z। इस तरह से एडिशन में हमने देखा कि जितनी भी क्वांटिटीज़ का एडिशन लिखा हो कोई क्वांटिटी, उनके एरर का जो सम कर लो वही इसमें क्या हो जाता है? एरर हो जाता है। ठीक है। नाउ अगर यही सम के स्थान पर अगर डिफरेंस हो तो क्या होगा? डिफरेंस के लिए देखिए, अगर यहाँ पर z इक्वल टू हो जाए x माइनस वाई, इस केस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस, और अगर प्लस ही रखें, और इसके बाद देखो ये तो प्लस का है बट इसके साथ में साइन इसका चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस ना होकर के माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ ये आपके पास एरर आएगा। अब आपको मैक्सिमम एरर लेना है, तो मैक्सिमम एरर का मतलब क्या हुआ कि जो भी एरर है उनका आप क्या कर लोगे? साइन पॉजिटिव कर लोगे। जब साइन पॉजिटिव करोगे तो भी आपके पास यही निकल कर आएगा। तो चाहे सम का हो चाहे डिफरेंस का हो, दोनों का जो एरर होता है वो क्या हो जाएगा? उनको हम प्लस कर लेंगे, वही उसका एरर निकल कर आता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि दो रेजिस्टेंस हैं, एक है R1 और दूसरा है R2। R1 है आपके पास 100 प्लस माइनस 2 ओम, और R2 जो आपके पास है ये है 200 प्लस माइनस 3 ओम। और इनको कहा जाए कि ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो सीरीज में जब आप इसको कनेक्ट कर दिए हो, अब बताना है कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसमें कितना एरर होगा। एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में अगर आपने कनेक्ट किया तो आपको पता होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R, वो होता है R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? दो अदर क्वांटिटीज़ का क्या है? सम है। तो सम है तो इनका एरर जो निकलेगा वो सम ऑफ एरर जो अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। मतलब अगर आपको एरर निकालना है इस कैपिटल R में
तो आपको R1 के एरर को और R2 के एरर को प्लस कर लेना होगा। ओके, देखो R1 में एरर कितना है आपके पास, डेल्टा R इक्वल टू है यहाँ पर 2 R1, और यहाँ पर देखिए R2 में कितना है, डेल्टा R2 ये है 3 ओम। तो अब आपसे पूछा जाए कि डेल्टा R कितना होगा, यानी एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों के एरर को आप प्लस कर लोगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, यानी कि डेल्टा R आपके पास कितना आ जाएगा, डेल्टा R1 है 2 ओम और डेल्टा R2 है 3 ओम, दैट इज़ 5 ओम। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 ओम का एरर आएगा। अगर आपको इसको विथ प्रॉपर लिमिट ऑफ एरर लिखना हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको लिखना हो तो ये बन जाएगा R इक्वल टू, पहले तो आपकी जो R की वैल्यू होगी वो निकाल लो। R की वैल्यू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब 100 प्लस 200 हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 300 प्लस माइनस जो आपके पास एरर आया, कितना आया है 5 ओम, तो 5 ओम लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये था एक एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, दो क्वांटिटीज़ के सम के ऊपर डिपेंड करे तो उसका जो एरर होता है वो दोनों एरर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल लें डिफरेंस के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर हम एग्जाम्पल लें, एक कोई सिलेंडर है जो कि खोखला है इस तरह से, और कहा जाए कि इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर ये है 2 सेंटीमीटर, और जो इंटरनल डायमीटर है ये वाला, ये कह दिया जाए कि ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो एरर है, कुछ एरर होगा, वो डेल्टा डी आपके पास इसमें बता दिया, कहा कि ये है 0.1 सेंटीमीटर, और ये जो एरर है इसमें भी आपके पास कह दिया कि डेल्टा स्मॉल डी, इसको स्मॉल डी से लिख दें, ये भी आपके पास है 0.1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ ले कि बताओ एरर इन थिकनेस कितना हो जाएगा, एरर इन थिकनेस, थिकनेस में एरर कितना होगा, तो थिकनेस होगा क्या, एक्चुअली थिकनेस होगा यहाँ पर, थिकनेस इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर। इसको मैं टी से अगर लिख दूँ तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो 2 है और ये 1 है। तो अब अगर आपको इसमें एरर निकालना है तो एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब देखो ये दोनों डिफरेंस है ना, और अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस में भी एरर तो एरर होता है, गलती तो गलती होती है, कमी तो कमी होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इसलिए जब भी आपको टोटल एरर निकालना हो तो क्या करना, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, हमेशा एरर को सम ही करना है। तो डेल्टा टी बनेगा आपके पास डेल्टा कैपिटल डी प्लस डेल्टा स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि डेल्टा कैपिटल डी आपके पास 0.1 सेंटीमीटर और डेल्टा स्मॉल डी भी 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा थिकनेस का एरर। अगर आपको इसके थिकनेस को लिखना है विथ प्रॉपर लिमिट ऑफ एरर तो थिकनेस क्या बन जाएगा, इसका थिकनेस निकालने के लिए सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल डी है 2 सेंटीमीटर और स्मॉल डी है 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे थिकनेस इसका 1, और जो एरर आया उसको प्लस माइनस करके लिखेंगे, यानी कि प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है?
नौ। अब हम बात करें कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो दो क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट पर डिपेंड करे तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लें कि z इक्वल टू आपके पास x इंटू वाई हो, अब आपको इसमें z में एरर निकालना है तो कैसे निकालें। तो z में एरर निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि x और y में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y है। तो अगर आप इसे लिखोगे विथ प्रॉपर लिमिट ऑफ एरर तो क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, तो z का मतलब एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, इधर दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा y, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस वाई डेल्टा x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y। एक्स वाई हटा दें, अपने पास प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स एंड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब देखो जो एरर होता है ना बहुत ही थोड़ा सा होता है, जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक है, देखो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल या क्वाइट स्मॉल। और जब ये बहुत छोटे हैं तो इनका प्रोडक्ट अगर आप करोगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसे आप हटा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक एरर है आपके पास 0.01 और दूसरा आ गया 0.001। अब इन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 0.00023 डिजिट, ये तो अप्रॉक्स 0 बन गया ना, इसलिए इसको क्या करते हैं हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये पार्ट आप हटा दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। फिर आपको निकालना है मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर यानी डेल्टा जेड इक्वल टू आपको मॉड ले लेना है, यानी कि नेगेटिव साइन को हटा देना है, और ये बनेगा आपके पास एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स। दिस इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। नाउ अगर अब आपको, क्योंकि देखो एरर अक्सर क्या होता है उसको परसेंटेज में लिखा जाता है, तो परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे जिसको मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना हो, फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर ये बनेगा आपके पास डेल्टा जेड बाई जेड। जो डेल्टा जेड बाई जेड होता है इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो इधर भी यही चीज़ हो जाएगा, एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स अपॉन में जेड, यानी जेड की वैल्यू रख लो, जेड का मतलब क्या था एक्स वाई। दोनों को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करने के बाद यहाँ पर आप मॉड लगा सकते हो इसके साथ, तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू बनेगा आपके पास, यहाँ वैसे मॉड पूरे पर है, तो यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, तो बनेगा क्या आपके पास डेल्टा y बाई वाई प्लस डेल्टा x बाई एक्स। और सिंपली इसको सीधा लिख लें, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। ये निकल कर आया रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। नाउ आपको चाहिए क्या, परसेंटेज एरर। तो जब आप परसेंटेज एरर निकालोगे, परसेंटेज एरर
तो परसेंटेज एरर का मतलब मल्टीप्लाई कर दो इसी को 100 से, यानी डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू, इधर भी आपके पास आ जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा y बाई वाई इंटू 100। ये निकल कर आएगा प्रोडक्ट में एरर। ठीक है, इसी चीज़ को आप एक और तरीके से कर सकते हो, हालांकि बेसिक तरीका तो इसका यही है। वो तरीका अगर कहा जाए तो बहुत सही नहीं है, सही तरीका तो यही है, फिर भी वो अपने लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए उस तरीके को भी जान लेते हैं। प्रोडक्ट वाले रूल को हम एक अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं यूजिंग लॉगरिथम। तो अपने पास अगर z इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई, अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग लेंगे तो इधर बन जाएगा लॉग z और इधर बन जाएगा लॉग एक्स वाई। अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कभी भी लॉग a इंटू बी हो तो इसका मतलब होता है लॉग a प्लस लॉग b। अगर डिवीजन रूल हो a बाई बी तो लॉग में इसका मतलब होता है लॉग a माइनस लॉग b। पावर में अगर हो, जैसे log a पावर m है तो इसका मतलब होता है पावर को आगे कर देंगे, घात को आगे कर देंगे और ये हो जाएगा log a। इसके बाद याद रखना है log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ मैं बेस e मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब बेस e है। इसके बारे में बाकी मैथ्स में डिटेल समझते हैं, डिटेल मैथ में पढ़ेंगे, आगे की टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे। लेकिन अभी के लिए बहरहाल ये जानकारी ज़रूरी है कि अगर प्रोडक्ट में है क्वांटिटीज़ तो वो प्लस के साथ लॉग के साथ अलग होंगी, डिवीजन में है तो माइनस के साथ, अगर यहाँ पावर में है तो इस तरह से लगा लेंगे, पावर को आगे कर लेंगे और log 1 ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी जानना है। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय ध्यान रखना, अगर आपके पास log x अगर ऐसा है तो इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा बाई डेल्टा x, जो कि बनेगा log x है तो इसका बनता है 1/x नीचे और फिर यहाँ पर डेल्टा x, यानी कि log x का पार्शियल डिफरेंशिएशन बनेगा डेल्टा x बाई एक्स। ठीक है, याद रखना। फिर ये भी याद रखना कि अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो और log के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे कि 2 पाई आ गया जिसमें x y z वेरिएबल्स नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधा 0 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर तो log z अपने पास बन गया log x y। अब आपके पास ये वाला रूल चल जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log x प्लस log y और इधर क्या है log z। अब इसके बाद अगला स्टेप जो होता वो होता पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। तो पार्शियली जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, log दिस, देखो log x का पार्शियल डिफरेंशिएशन बना डेल्टा x बाई एक्स, उसके अकॉर्डिंग log z का क्या बन जाएगा, डेल्टा z बाई जेड। इसी प्रकार log x का पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा x बाई एक्स और log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा y बाई वाई। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को आप चाहो ऐसे डेल्टा ना लिखे, आप ऐसे ये वाला डेल्टा यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसका इस्तेमाल करो चाहे इसका, बात एक ही है। ठीक है, अब एक ही नहीं है, कुछ डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर आप अप्रॉक्स फिजिक्स में एक ही मान सकते हैं। नाउ ये अपने पास निकल कर आया क्या, रिलेटिव एरर। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे,
मैक्सिमम में आप मॉड लगा लोगे, मतलब नेगेटिव साइन नहीं चलेगा। और परसेंटेज एरर आपको निकालना होगा, परसेंटेज एरर, तो इसी को क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, और इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और इस तरह से आप प्रोडक्ट में परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। जो फार्मूला उसमें था वही सेम फार्मूला इसमें भी आएगा। बस आपको ध्यान रखना ये लॉग की प्रॉपर्टीज, ये लॉग बड़ा हेल्पफुल है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो या पावर में हो, सारे चीज़ों पर ये काम करने वाला है। ठीक है, अगर z जो हो इस प्रकार से हो x बाई वाई के रूप में हो, अब इसमें आपको अगर एरर निकालना है तो लॉग का इस्तेमाल आप बिना झिझके करो। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ले लें, लॉग लेने के बाद ये बन जाएगा लॉग एक्स अपान वाई, और लॉग की प्रॉपर्टी से अभी मैंने बताया कि अगर डिवीजन में इस तरह से लिखा हो तो उसको आप माइनस के साथ लॉग के साथ अलग करोगे, ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। फिर आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये बन जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड, इधर हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई। दिस इज एरर, मैक्सिमम एरर निकालना है। तो मैक्सिमम एरर मैंने बताया कि आपको माइनस साइन नहीं रखना, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव साइन रखना है। तो ये बन जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस मॉड ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई। आपको माइनस साइन नहीं रखना है। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम एरर कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर। परसेंटेज, अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। ठीक है, इस तरह से आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। हमने देखा चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे क्वोशेंट हो या डिवीजन के रूप में हो, हमेशा आपका जो एरर आएगा परसेंटेज एरर सेम टाइप से ही आएगा। ठीक है, अगर कहा जाए अपने पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी जो लेंथ है वो 5.4 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो कह दिया 3.7 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है इसमें कि इसका एरिया जो होगा उसमें एरर इन एरिया कितना होगा, एरर इन एरिया कितना होने वाला है। ओके, अच्छा देखो एरर, अब यहाँ पर आपके पास ये तो दिख रहा कि एल आपके पास पता है 5.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ बी भी पता 3.7 सेंटीमीटर, बट अब ज़रूरत किसकी है, डेल्टा एल और डेल्टा बी, लेंथ में एरर और ब्रेथ में एरर। तो अब इसको एरर निकालने के लिए आपको पहले इंस्ट्रूमेंट पर आना होगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा गया वो डेसिमल के 1 डिजिट तक नाप सकता है। मतलब जाहिर सी बात है ये वाला डिजिट एकदम क्लियर नहीं होने वाला है, यानी कि इतना इसमें एरर आने वाला है डेसिमल के 1 प्लेस तक। इसलिए जब आप कभी भी लिखना हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो डेल्टा एल जो बनेगा लास्ट डिजिट के प्लेस पर 1 डाल दीजिए, बाकी जगह 0। इसी तरह से इसमें आपको एरर निकालना है तो ये बन जाएगा आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास आ गया। अब आपको एरर इन एरिया निकालना है, तो पहले एरिया तो पता हो, एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो होता है। तो अब आप इसमें लॉग लो, लॉग ए क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा लॉग एल इंटू बी। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है लॉग के साथ प्लस के साथ अलग होगा, यानी कि लॉग ए इक्वल टू हो जाएगा लॉग एल प्लस लॉग बी।
फिर क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद ये बनेगा डेल्टा ए बाई ए, इधर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। परसेंटेज एरर चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, परसेंटेज एरर, तो ये बन जाएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इधर हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। नाउ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, देखो डेल्टा एल अपने पास कितना आया 0.1 और एल अपने पास है 5.4, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, प्लस इधर ये आ जाएगा 0.1 बाई 3.7 और इसको भी मल्टीप्लाइड करो 100 से, जो आएगा वही परसेंटेज एरर बनेगा। तो 1 बाई 54 और 1 बाई 37 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1 बाई 54, यानी 54 से डिवाइड कर दो 1 को, डेसिमल 10 0 लगाइए, 100 हो जाएगा। तो ये 1 टाइम जाने वाला है, यानी अप्रॉक्स में आपके पास 0.02 निकल कर आएगा। और वैसे अगर आप लेकर जाओ तो ये बनेगा 0.0154 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ 46 हो जाएगा, डेसिमल लगा है इतना हो जाएगा। अब कितनी बार जा सकता है, अप्रॉक्स 9 टाइम्स। तो यह आ गया 0.019% प्लस दूसरे में देखिए यहाँ पर 37 से डिवाइड करेंगे 1 को, डेसिमल 0 फिर 0, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 2 टाइम्स जाएगा सिर्फ, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 1 7, माइनस करेंगे 6, यहाँ पर 2, 26 0 हो जाएगा। कितनी बार जा सकता है, अप्रॉक्स 8 टाइम्स। यह आ जाएगा 0.02